पूरा का पूरा बार्सिलोना फैन बेस इस समय पे एल्वारेज और रॉड्री की डील का कंप्लीट होने का वेट कर रहा है, प्रे कर रहा है कि भाई जितनी जल्दी हो सके, अगर पॉसिबल है तो हो जाए भाई। बट एक बंदा है जो कि भाई बिल्कुल पानी के अंदर बैठा हुआ है, हालत उसकी खराब है भाई, वो वेट करते करते थक चुका है, एंड वो है कैंसेलो। तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हम लोग पिनी ज़हावी का एंगल इन एल्वारेज वाला जो ये पूरा का पूरा डील है, इसमें क्या हो सकता है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें अपोलो एंड भाई गोल्डमैन सैच का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है इस डील में, उसको भी देखते हैं अगर होती है डील तो। कसाडो क्यों नहीं जा रहा है बारसा को छोड़ के, इसको भी देखते हैं यहाँ पे। एंड एंटनी गॉर्डन हैज इंप्रेस्ड हांसी फ्लिक, टेक्निकल स्टाफ और सारे के सारे प्लेयर्स को इतनी खूबसूरती से वो इंटीग्रेट कर गया है टीम के साथ। तो इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे अलॉन्ग विथ थोड़ा सा रॉड्री के ऊपर टच करके। तो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले सबसे सुंदर चीज़ दोस्तों, वो है कैंप न्यू की लाइटिंग। परसों टेस्टिंग हुई थी, मैं कल इंक्लूड नहीं कर पाया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो आज मैं फटाफट से आप लोगों को ये कुछ यहाँ पे विजुअल्स दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाइटिंग, सिरेमिक जो टाइल्स हैं उन पे लाइटिंग लगाई जा चुकी थी, पहले आपको मैंने बताया था। बट ये लाइटिंग ना एलईडी कलर होंगी, वो मुझे अंदाज़ा नहीं था। मतलब कलर चेंज कर सकते हैं इनके ऊपर, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है, कुछ कलर यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, कभी कोई येलो कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है। तो मतलब कुल मिला के दोस्तों इट विल बी अ साइट टू वॉच भाई। यहाँ पे मतलब मजेदार होगा, पूरा दिल्ली दिवाली वाला सीन हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल। यहाँ पे मतलब रंगारंग कार्यक्रम करा जाएगा बारसा के अंदर। देखो, आई वॉन्टेड इट टू बी इन सिंगल, मतलब जो बारसा कलर्स होते हैं भाई, ब्लू एंड रेड, ब्लॉगराना कलर्स में। बट भाई अगर ऑप्शन है किसी इवेंट के लिए भाई इसको डिफरेंट कलर में आप लिट करना चाहते हो स्टेडियम को, तो देन तो भाई पॉसिबल है ना विद दीज कलर ऑफ दीज चॉइसेस ऑफ द एलईडीज भाई। तो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बढ़िया लग रहे हैं ये, आपको दिख रहे होंगे भाई यहाँ पे, काफ़ी सुंदर है। आप लोगों की क्या राय है भाई यहाँ पे, बेस्ड ऑन ये जो विजुअल्स हैं? थोड़े से क्वालिटी इनकी डाउन है, बट यही मिल पाया दोस्तों मुझे। अब हम लोग कंसेलो की तरफ पढ़ते हैं, जहां पे भाई कंसेलो के लिए एक मेजर अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि भाई कंसेलो एंड अल हिलाल इस समय पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जो कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टर्मिनेशन है। यहाँ पे भाई जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, और ये मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई स्पेनिश मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही। अल हिलाल या फिर आप बात करें दुबई बेस्ड, सऊदी बेस्ड यहाँ पे जर्नलिस्ट जो हैं दोस्तों वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही रिलायबल रिपोर्ट आ रही है कि यस भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है, विच मीन्स एक्चुअली इसकी यहाँ पे शायद से कुछ पैसे पॉसिबली दोस्तों यहाँ पे कंसेलो दे रहे होंगे अल हिलाल को, एंड इवेंचुअली बारसा विल हैव टू पे वो जो अमाउंट है यहाँ पे कंसेलो को। तो हमें डायरेक्टली अल हिलाल को जीरो अमाउंट देना होगा, मतलब देयर इज़ नो फी जो कि अभी हमें यहाँ पे अल हिलाल को देनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होता है तो जीरो ही होता है, अगला टीम जो ज्वाइन करता है वो प्लेयर। बट इवेंचुअली जो पैसा यहाँ पे कंसेलो दे रहा है टू अल हिलाल, वो एज अ बोनस बारसा मेरे को लग रहा है देगी भाई। तो जो भी होगा वो, सपोज वो 8 मिलियन होता है, सपोज वो 5 मिलियन होता है, वो होगा। एट द सेम टाइम अगर बारसा यहाँ पे बेचती है कसाडो को, तो अल हिलाल भी यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ रिडक्ट करके जो 40 मिलियन यहाँ पे बारसा मांग रही है, तो वो 30 मिलियन के अराउंड ही डील होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर इनकेस वो सऊदी जाता है, उसको हम लोग बाद में कवर करने वाले हैं कसाडो के ऊपर। तो यस भाई कंसेलो फाइनली दोस्तों ऐसा लग रहा है कि विद इन अ वीक विल बी पार्ट ऑफ बार्सिलोना। जोआन गैम्पर ट्रॉफी जो है भाई यहाँ पे उसमें आएंगे, एंड ही विल बी पार्टिसिपेटिंग। एटलीस्ट भाई ताली बजा सकता है बेंच से बैठ के, राइट? तो गैम्पर ट्रॉफी में आ सकता है बॉस वो यहाँ पे डेफिनेटली। वहीं हम लोग जोफरी टोरेंट की तरफ अगर मुंह को मोड़ें तो दोस्तों यहाँ पे 6 मिलियन की डील आईएक्स के साथ होती हुई नजर आ रही है। बट कई सारे रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं, पास्ट में मैंने बात करी है इसके ऊपर, कि 6 मिलियन का ना वो जो क्लॉज है, या फिर आप बात करें ट्रांसफर फी है, वो तभी ट्रिगर होगा एक सेट ऑफ नंबर ऑफ गेम्स वो खेल लेता है। एंड दिस वी हैव सीन इन पास्ट कि भाई कई सारे क्लब्स अगर इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो वो अब्यूज़ करते हैं। हमने खुद किया है भाई, रेसिंग सेंटेंडर से हमने, जब हमने किसको लिया था यार, पाब्लो टोरे को लिया था, तब हमने उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस नहीं खिलाए थे, तो हमने उनको पे कम किया था पैसे। तो यहाँ पे सिमिलरली दोस्तों ग्रीजमैन के साथ भी हुआ था कि उसको 45 मिनट या फिर 50 मिनट से अगर इतने नंबर ऑफ मैचेस कम खेलता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट 30 मिलियन का हो जाएगा ट्रांसफर फी का। तो ये सारी चीज़ें भाई पास्ट में ये एक्सप्लॉइट की गई हैं। तो जोफरी टोरेंट
देखो मेरे को ये है कि अगर ये क्लॉज है ना तो प्लीज मत भेजो उसको। क्यों? क्योंकि भाई वो खिलाएंगे ही नहीं उसको यार, तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा भाई जॉफरी डोरेंट का। अगर 6 मिलियन का क्लॉज है कि भाई डायरेक्ट ट्रांसफर फी अप फ्रंट है, 50% का सेलोन क्लॉज है, देन तो ये बहुत ही जबरदस्त डील होने वाली है। आई नो कई सारे बोलेंगे 10 मिलियन में रियल मैड्रिड बेचती है। अगर रियल मैड्रिड को छोड़ो, हमारे वाले तो कभी भी नहीं गए ना इतने में। तो अगर 6 मिलियन अप फ्रंट मिलता है विदाउट एनी ये सारी क्लॉज लॉज एंड 50% रिलीज क्लॉज, सेलोन क्लॉज, तो बहुत बढ़िया डील होगी। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों, एक ऐसी थ्योरी जो कि पिनी ज़हावी, यूलियन एल्वारेज, बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड, इन सबसे रिलेटेड है। हांसी फ्लिक भी इसमें कैरेक्टर है। ये थ्योरी है, इस पे बिलीव मत करिएगा, बट भाई यहाँ पे कई सारे तार जुड़ रहे हैं एंड पॉसिबली दोस्तों यहाँ पे पिनी ज़हावी विल बी द मेन पर्सन जिसकी वजह से अगर यूलियन एल्वारेज आता है बार्सिलोना तो आप उसको बोल सकते हैं, थैंक उसको कर सकते हैं। तो पिनी ज़हावी का क्या रोल है भाई? अभी आपने देखा कि भाई यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई लपोर्ता पिनी ज़हावी से मिले हैं। मैं आपके सामने राशिद का ये जो ट्वीट है इसको लगा देता हूँ। 13 अगस्त का ये ट्वीट है, अभी आज से भाई ऑलमोस्ट 3 दिन पहले का ट्वीट है। तो ये मीटिंग किस लिए हुई? यहाँ पे बताया जा रहा है ये मीटिंग इसलिए हुई है कि पिनी ज़हावी से लपोर्ता ने हेल्प मांगी है, या फिर पिनी ज़हावी ने खुद से ऑफर किया है लपोर्ता को कि भाई मैं इस मैटर में, यूलियन एल्वारेज वाले मैटर में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। पिनी ज़हावी के रिलेशनशिप विथ अपोलो जो कि यहाँ पे ओनर्स हैं एथलेटिको मैड्रिड के, एंड विथ यहाँ पे गोल्डमैन सैच जिन्होंने बार्सा को लोन दिया है, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप है। अब अगर आप देखें तो दोस्तों अपोलो एंड गोल्डमैन सैच का भी यहाँ पे कुछ रोल हो सकता है। पिछले महीने जून में एक रिपोर्ट आई थी मुंडो डिपोर्टिवो की कि भाई गोल्डमैन सैच एंड अपोलो मीटिंग करने वाले हैं स्विट्जरलैंड में, जिसमें वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूलियन एल्वारेज वाला मैटर भी। अब अपोलो एंड गोल्डमैन सैच क्या है भाई, ये क्यों बात करेंगे भाई? ये दोनों पार्टनर हैं यूएस मार्केट में, जहाँ पे भाई ये लोग, एक बैंक है, एक भाई यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट फंड है, तो ये सारे के सारे मिलके काम करते हैं एंड भाई इनका अच्छा रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे गोल्डमैन सैच जिन्होंने बार्सिलोना को लोन दिया है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है एक्चुअली कि बार्सिलोना अच्छा करे सो दैट उनका लोन जो है वो बर्बाद ना हो जाए एंड इवेंचुअली भाई और बेटर करें, मतलब आगे इन फ्यूचर उनको पैसे वैसे बढ़िया मिले, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे एल्वारेज आ जाए, ऐसा थ्योरी है दोस्तों। अगेन मैं पहले बोलना चाहता हूँ, वो चाहते हैं कि थ्योरी है, मतलब एल्वारेज आ जाए। तो अपोलो को वो थोड़ा सा यहाँ पे बोलेंगे, पुश करेंगे कि भाई यहाँ पे एल्वारेज को ले लो। और वो मीटिंग जो होनी थी दोस्तों, वो अगर हो भी चुकी होगी तो उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो रिपोर्ट कि भाई वो मीटिंग हुई है या फिर डिस्कशन किया गया है, उसका क्या रिजल्ट निकला है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे पिनी ज़हावी अपनी तरफ से शो कर रहे हैं इंटरेस्ट कि वो यूलियन एल्वारेज केस में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखिए पिनी ज़हावी इज एजेंट ऑफ यहाँ पे लेवेंडोस्की, तो चलो ठीक है चला गया है, बट यहाँ पे हांसी फ्लिक के एजेंट है वो। तो हांसी फ्लिक ने डेफिनेटली रिक्वेस्ट किया होगा कि प्लीज़ यार भाई आप इसमें इंटरेक्ट करो, यू आर अ सुपर एजेंट भाई, यूरोप में तो आपकी बात मानी जाती है। तो यस दोस्तों, यहाँ पे 2-3 फैक्टर हैं जो कि शायद से यूलियन एल्वारेज वाली डील में कुछ हेल्प कर सकते हैं बार्सा को डेफिनेटली। बट देखो दोस्तों यार, बहुत फंसा फंसाया मामला है एंड दीज ऑल आर थ्योरीज, आप इन पे बिलीव मत करिएगा, बट आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि इन केस अगर एल्वारेज वाली डील क्रैक होती है तो भाई किस किस को आपको थैंक यू बोलना है भाई? हांसी फ्लिक को थैंक यू बोलना है, डेगो को थैंक यू बोलना है, एंड डेफिनेटली भाई यहाँ पे पिनी ज़हावी को बोलना है अगर यहाँ पे उसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें एक और बड़ा ही एक अनोखा फैक्टर है। आपको याद होगा बार्सा वाज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद यहाँ पे यूलियन एल्वारेज के एजेंट के साथ, राइट? तो बीच में एक मिडिल में एक थर्ड पार्टी था जिसको हम लोग भाई अपने शेयर करते थे रिक्वायरमेंट्स, या फिर हम लोग यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट शेयर करते थे एंड भाई एल्वारेज वाली टीम के साथ वो बात करता था। ये हमने क्यों हायर किया था? बिकॉज भाई पास्ट में जो आपके ग्रीजमैन के एजेंट थे, उन्होंने वो मेल्स शेयर कर दी थी एथलेटिको मैड्रिड के साथ, जो बार्सा ने उनको भेजी थी, एंड इवेंचुअली दोस्तों यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड ने उन्हीं मेल्स के बेसिस पे बार्सा के ऊपर कंप्लेन करने का डिसीजन लिया था पास्ट में ग्रीजमैन वाले केस में, और यहाँ पे बार्सा को पे करना पड़ा था 12 से 15 मिलियन एक्स्ट्रा फॉर यहाँ पे यूलियन आपका ग्रीजमैन के लिए। तो इस वजह से हमने एक थर्ड पार्टी लिया है सो दैट कि भाई अगर हम लोग फंसे ना बेसिकली आगे फ्यूचर में, अगर कोई हमें यहाँ पे ब्लैकमेल भी करता है तो हम लोग उसके ऊपर ये बेसिकली यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी लीक करने वाला यहाँ पे ब्लेम डाल दे। तो ये थर्ड पार्टी था पहले। अब ये थर्ड पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो लपोर्ता ने उसको हटा के एक नई थर्ड पार्टी को लाए हैं यूलियन एल्वारेज एंड बार्सा के बीच में। अब क्वेश्चन ये कि वो पिनी ज़हावी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पिनी ज़हावी है या फिर कोई और है। बट ये डेफिनेटली 2-3 पीसेज हैं, ये डेफिनेटली भाई यहाँ पे थ्योरीज हैं इस वाली पॉइंट को छोड़ के, जो कि नया एजेंट हमने साइन कर लिया है फॉर यूलियन एल्वारेज वाले डील को क्रैक करने के लिए।
अब आ जाते हैं दोस्तों कसाडो, एंड यहाँ पे भी दोस्तों पिनी जहावी का कुछ मेंशन होगा डेफिनेटली। तो कसाडो यहाँ पे जा क्यों नहीं रहे हैं? होरे मेंडेज ने उसको कई सारे ऑफर्स दिए हैं, बट कसाडो बिल्कुल भी भाई यहाँ पे उनमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द ऑफर्स आर कमिंग फ्रॉम सऊदी, और जो भी ऑफर्स बाकी क्लब से आ रहे हैं उनकी सैलरी वैलरी डिमांड जो है बेसिकली वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड है यहाँ पे भाई कि क्यों नहीं जा रहा है भाई। और ऐसे में दोस्तों बार्सिलोना को लगता है कि यहाँ पे ना ये होरे मेंडेज ने जल्दी एक्ट नहीं किया है कसाडो के केस में। अगर वो जल्दी एक्ट करते उसको जल्दी बिचवा देते तो यहाँ पे कंसेलो के लिए वो और जल्दी जा सकते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि भाई बार्सिलोना तो सेल करना चाहती थी यहाँ पे कसाडो को, बट होर्हे मेंडेज और कसाडो के एंड पे ये सारी चीज़ डीलेड है। तो आप लोग जो बार बार बोल रहे हो कि कसाडो को बेच क्यों नहीं रहे, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें अटकी हुई हैं कसाडो या फिर प्लेयर के एंड पे दोस्तों, ना कि बार्सा के एंड पे। सेकंड दोस्तों इसी रिपोर्ट का पार्ट है, बताया जा रहा है इसी रिपोर्ट में कि पिनी जहावी जो लपोर्ता के साथ मिले हैं वो यूलियन एल्वारेस के लिए नहीं मिले हैं, जो ऊपर मैंने मेंशन किया है अगेन यहाँ पे। और ये भी थ्योरी है बाय द वे, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई ये भी सच हो, अनरिलायबल सोर्सेज बोल रहे हैं। पिनी जहावी और लपोर्ता के बीच में जो मीटिंग हुई थी वो यूलियन एल्वारेस के लिए नहीं हुई थी, वो हुई थी यहाँ पे एरन याकूबेली को भेजने के लिए अल्मीरिया 2-3 मिलियन के अंदर अंदर। ठीक है, अब देखो दोस्तों थ्योरीज तो मैंने आपके सामने रख दी, किसको बिलीव करना है किसको नहीं प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि एक्चुअली क्या यहाँ पे भाई पिनी जहावी विल हेल्प अस? पास्ट में कर चुका है बाय द वे दोस्तों, पास्ट में कर चुका है, तो क्या इस बार भी हमारे लिए भाई ये डील जो है, ये फंसी हुई डील, ये क्रैक करवाएंगे? एंड यहाँ पे लपोर्ता ने दोस्तों एचरविया को भी इंक्लूड कर लिया है। एचरविया इज बेसिकली उसका एक एडवाइजर बोलो आप भाई, वो बार्सा के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट भाई ही हैज़ बीन एडवाइजिंग लपोर्ता इन क्रिटिकल मैटर्स। बहुत हेल्प किया है उसने, एंड यहाँ पे आगे भी हेल्प करने वाले हैं उस मैटर में, इस वाले पर्टिकुलर मैटर में भी वही हेल्प करने वाले। अब आ जाते हैं दोस्तों एंटनी गॉर्डन के ऊपर, जहाँ पे भाई उसने इंप्रेस किया है हंसी फ्लिक टेक्निकल स्टाफ को विद हिज भाई फिजिकलिटी, उसकी जो भाई जिस तरीके की फिटनेस के साथ वो आया है। जैसे आपको याद होगा भाई रिपोर्ट्स आई थी कि जब वो उसकी टेस्ट हुआ था, मेडिकल टेस्ट हुआ था, तो जो मेडिकल टीम थी भाई काफ़ी ज़्यादा खुश थी और सरप्राइज थी कि इतना परफेक्ट बॉडी, मतलब विदाउट एनी इंजरीज। जनरली मसल्स में ओवरलोड दिखता है भाई, बट उसके मसल्स में ओवरलोड ज़्यादा दिखा नहीं, मतलब भाई दे वर सरप्राइज भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा। डैनी एल्विस वाज द गाय, मतलब इतना जब बार्सा ने डैनी एल्विस साइन किया था फर्स्ट टाइम, तब उनको इतना सरप्राइज देखने को मिला था, इस क्वालिटी का प्लेयर था। तो यहाँ पे सिमिलरली भाई काफ़ी इंप्रेस्ड है उसकी फिजिकलिटी एंड उसकी फिटनेस से। प्लेयर्स की बात करी जाए यहाँ पे तो भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बिकॉज एंटनी गॉर्डन कैन स्पीक यहाँ पे भाई आपका स्पेनिश, तो उनके साथ इंटीग्रेट भी बहुत प्यारे तरीके से हो रहा है। तो यू कैन सी की केमिस्ट्री बिल्डअप हो रही है यहाँ पे आपका लामिन यमाल के साथ, यहाँ पे भाई आपकी एरिक गार्सिया के साथ। एरिक गार्सिया उसको काफ़ी हेल्प कर रहा है सेटल करने में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, एंटनी गॉर्डन विल बी डेफिनेटली अ हिट भाई मेरे हिसाब से। कई सारे लोग बोल रहे हैं भाई ही विल बी प्रोड्यूसिंग दिस मच गोल, दिस मच असिस्ट भाई, डेफिनेटली दोस्तों मेरे हिसाब से भी 20 का जीए तो पार करेगा, पक्की बात है। आपको क्या लगता है एंटनी गॉर्डन कितना जीए देने वाला है इस सीजन में? कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट रॉड्री। तीसरी बिड बार्सा भेजी है जो कि भाई इट इज़ वेरी क्लोज टू 70 मिलियन, आई थिंक भाई इंक्लूडिंग बोनसेस एंड ऑल 70 मिलियन के आसपास है। सुनने में आ रहा है कि भाई रिजेक्ट हो चुकी है। गोल की यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि भाई वो भी रिजेक्ट हो चुकी है। सिटी 80 मिलियन से कम नहीं लेगी, बट मेरे को अभी तक दोस्तों यहाँ पे हमारे बार्सा के सोर्सेज अभी तक रिपोर्ट नहीं करेंगे थर्ड बिड रिजेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो लेट्स वेट कि भाई यहाँ पे रॉड्री का क्या होता है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लब इज वेटिंग, दे वांट टू क्लोज दिस डील बाय टुडे संडे या फिर मंडे लास्ट। दे वांट रॉड्री इन गैम्पर ट्रॉफी, भाई एटलीस्ट बेंच पे रहे या फिर भाई 10 मिनट के लिए आ जाए। बिकॉज व्हाट दे वांट टू डू इज कि भाई यहाँ पे सबको प्रेजेंट करेंगे भाई, यहाँ पे भाई वो गॉर्डन को प्रेजेंट करेंगे, दियामी को प्रेजेंट करेंगे, रॉड्री को करेंगे, जाओ कंसेलो को करेंगे दोस्तों यहाँ पे, एंड भाई यहाँ पे बिसुवू को करेंगे। अगर हो सके तो भाई यूलियन एल्वारेज भी आ जाए प्लीज। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और जितनी भी चीजें हमने मैटर यहाँ पे डिस्कस करा, कैंप न्यू की लाइटिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।